नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एड्स या एचआईवी के बारे में। आयुर्वेद डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक प्रिस्क्रिप्शन है, और ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता कि एड्स और एचआईवी आयुर्वेद के द्वारा तुरंत दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा आई नो दैट यू आर वेरी ईगर टू लिसन अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर दैट आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। चालू करते हैं आज का विषय एड्स के बारे में। पहले तो जान लेते हैं कि एड्स क्या होता है और कैसे होता है। एड्स क्या है? एड्स का पूरा नाम लिख दिया आपने तो AIDS, एक्वायर्ड, मतलब प्राप्त हुई, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम। जब हमारी शरीर की व्याधि प्रतिकारक क्षमता मतलब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और उसके द्वारा सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है एक गुच्छ, सिम्टम्स, लक्षण का एक गुच्छ बना देता है, ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंड्रोम। तो एक ऐसी लक्षण की बहुसंख्य एक गुच्छ पैदा हो जाता है, ग्रुप पैदा हो जाता है, कि जिसका नाम दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक गंभीर बीमारी है, ऐसे जानलेवा बीमारी कह सकते हैं, जो HIV इस नाम के वायरस के कारण होती है। ये जो वायरस है आपके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है हर व्यक्ति में, वो कमजोर हो जाती है। एचआईवी इंफेक्शन का अंतिम चरण जो एड्स नाम से जाना जाता है। एड्स होने का मुख्य कारण देखें तो एक से अधिक लोगों से यौन संबंध रखने वाली व्यक्ति, ज्यादातर असुरक्षित संबंध मतलब विदाउट एनी कंडोम, वेश्यावृत्ति करने वाले से यौन संपर्क रखने वाला व्यक्ति, नशीली दवाइयां इंजेक्शन के द्वारा लेने वाला व्यक्ति, जो ड्रग एडिक्ट जिसको बोलते हैं, एक दूसरे की सुई का इस्तेमाल करना, यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति, उसके साथ संपर्क आ जाना, पिता या माता के एचआईवी का संक्रमण बच्चे में माता का संक्रमण, एचआईवी का संक्रमण बच्चे में हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बिना जांच किया हुआ रक्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति, मतलब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसका जांच पहचान अच्छी तरह से नहीं हो तो एचआईवी का खून बाय चांस, इट इज अ वेरी एक्सीडेंटल, दिस इज नॉट एट ऑल कॉमन। क्योंकि बहुत सारे जो हमारी जो लैब्स होती हैं जहां पर ये ब्लड डोनेशन वगैरह के लिए संचित किया जाता है रक्त, वहां बहुत तरीके से अच्छी तरीके से वो ब्लड जो डोनेट करते लोगों का, वो अच्छी तरह से जान लेकर ही दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। तो ओजक्षय ये शब्द आयुर्वेद का है। एचआईवी की तुलना हम ओजक्षय की एक मतलब कुछ हद तक वो जो सिम्टम है उसका तुलना कर सकते हैं। दिव्य अमृतो अजस, छोटे चम्मच की मात्रा में प्रातः दोपहर एवं सायं शहद या जल के साथ ये अमृतो जो है ना वो आपको लेना पड़ेगा। यह औषधि आयुर्वेद की श्रेष्ठतम जीवनीय औषध द्रव्यों से तैयार किया गया है, और पतंजलि जो योगपीठ है उधर रोगियों को निःशुल्क यह औषध प्रदान किया जाता है, तथा उसके रिजल्ट जो है वो नोट किए जाते हैं। और ऐसा देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि औषध सेवन से CD4 जो काउंट होता है उसका चमत्कारिक फायदा मिल गया है। CD4 काउंट बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे CD4 काउंट कम हो जाएगा उतनी अपनी व्याधि का प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और कौन सी भी इंफेक्शन के द्वारा वो व्यक्ति बहुत परेशान हो सकती है और कभी कभी मृत भी हो सकती है। उसके अलावा ये दिव्य अमृतोजस जो है, उसके अलावा काशीस भस्म 5 ग्राम लेना है आपको, मोती पिष्टी 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, अमृता सत 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक 5 ग्राम, स्वर्ण मालिनी वसंत 2 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम, और हिरक भस्म जो सबसे बढ़िया हमारे ताकतवर बनाने वाला, सभी धातुओं को ताकतवर बनाने वाला जो हिरक भस्म है वो भी आपको लेना पड़ेगा इसी गंभीर बीमारी में। सब औषधियों को आप मिलाना चाहिए। वो 60 पुड़िया बनाकर प्रातः नाश्ता एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा पहले आप ये जो पुड़ी हैं वो जल के साथ, पानी के साथ या शहद के साथ चाट चाट कर वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको, सॉरी,
उदरामृतवटी, वटी का मतलब होता है टैबलेट, और आरोग्यवटी और आरोग्यवर्धिनी वटी, हर एक की एक एक टैबलेट आपको लेनी है। उदरामृतवटी, आरोग्यवटी और आरोग्यवर्धिनी वटी। सो 3 गोली प्रातः और 3 गोली सायं, भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ ये आपको सेवन करना है। उसके साथ दिव्य शिलाजित सत्व, दिव्य शिलाजित सत्व 2-2 बूंद दूध में मिलाकर सेवन करना चाहिए। यदि शरीर में ज्वर की प्रचिति होती है तो ज्वर नाशक वटी या ज्वर नाशक काढ़ा भी आप सेवन कर सकते हैं। यदि अन्य कोई उपद्रव हो तो उसकी चिकित्सा अकॉर्डिंग टू जो उपद्रव है, जैसे कि एक आदि व्यक्ति को खांसी चल रही है, एक आदि व्यक्ति को डायरिया हो गया, मतलब ये एड्स में आखिर के दौरान बहुत सारी बीमारी आपको हो सकती, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी। तो उसके जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है उसके अनुसार और भी दवा इसमें आपको डालनी पड़ेगी। ज्यादातर ये जो दवा है, ये जो फॉर्मूला है, वो आपको ओज बढ़ाने में मदद करेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द HIV प्रिस्क्रिप्शन। तो इफ यू एनीबडी ऑफ यू वांट the treatment for any diseases, we have the best team of the doctors in Ayurveda Academy. You can definitely WhatsApp me on 9226810630. फिलहाल these all the videos are educational videos, so self medication is not recommended. कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my YouTube channel to get the, what you can say, the energy boost for the Professor Deshpande. Thank you very much. I wish all the best. Take care. See you in the next video.